स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा और आज हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आपके आने वाले सप्ताह का हाल, तारों की चाल, ग्रहों के सवाल। सितारे चमकते हैं, ग्रह बताते हैं, पंडित जी के साथ सप्ताह का हाल सुनाते हैं। तो चलिए हो जाइए तैयार अपने भाग्य को जानने के लिए, सही समय को पहचानने के लिए, क्योंकि ये सप्ताह लाएगा आप सबके लिए कुछ ना कुछ खास। तो कैसा रहेगा 21 सितंबर से 27 सितंबर 2025 का ये सप्ताह, ग्रहों की कैसी होगी चाल, किस राशि के लिए कितने अवसर, किनको रहना होगा सावधान। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे ज्योतिषाचार्य, ग्रह नक्षत्रों के गुरु पंडित मृगेंद्र चौधरी जी। पंडित जी बहुत बहुत प्रणाम। तो कितना खास होने वाला ये सप्ताह, बिना देर किए करते हैं शुरुआत। पंडित जी सबसे पहले बात मेष राशि वालों की। सबसे पहले जो गोचर की स्थिति है वो ऐसे रहने वाली है। गुरु जो है मिथुन राशि में गोचर करेंगे, केतु शुक्र जो है सिंह राशि में गोचर करेंगे, सूर्य बुध जो है कन्या राशि में गोचर करेंगे, मंगल जो है वो तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु जो है वो कुंभ राशि में गोचर करेंगे, शनि जो है मीन राशि में गोचर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की, जिनका मेष लग्न है लग्नेश बनते हैं मंगल सप्तम में बैठे हुए हैं, तो पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा। खास करके जो लोग एथलीट हैं, स्पोर्ट्स में हैं, उनके लिए अच्छा समय बना हुआ है। आपका पराक्रम जो है आपको खूब सफलता दिलाएगा। उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, आपने लाल गाय को गुड़ का एक थोड़ा सा गुड़ खिला देना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की, धन कुटुंब और वाणी के। सेकंड के लॉर्ड बनते हैं शुक्र। शुक्र जो है आपके पंचम में केतु के साथ बैठे हुए हैं, परंतु इसलिए अब शुक्र जब केतु के साथ बैठता है ना तो वो बहुत कमजोर हो जाता है। तो आपने क्या करना है, पैसे की बचत के लिए आपने सबसे पहले माता लक्ष्मी को जो है मिठाई, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना है। इसके बाद जो है भगवान जो है गणेश जी को भी जो है अपने सफ़ेद मिठाई का भोग साथ के साथ लगाना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ लॉर्ड आपके बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जो है 21 तारीख से लेकर के और 27 तारीख तक जो है कन्या से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, तो फल जो है मिले जुले आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। अब सबसे पहले अगर देखें तो आपने अगर वाहन इत्यादि खरीदना है तो आपने 21 और आपने जो है 24 तारीख को आप खरीद सकते हैं, या फिर आप उसको जो है 29 तारीख के बाद ही खरीदे। यही एक दिन ऐसा है जो आपके लिए उत्तम रहने वाला है। अपनी माता को जो है आप जो है दूध पिलाएं शाम के समय, थोड़ा सा उसमें केसर डाल के, इससे आपको लाभ मिलेगा। पंचम स्थान की अगर बात करते हैं, वहाँ पे केतु शुक्र बने हुए हैं, तो पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। आपका जो है आलस आपको परेशान करेगा। घूमने की जो है प्रवृत्ति विद्यार्थियों में रहने वाली है। तो आपने क्या करना है, आपने जो है सफ़ेद गाय को थोड़ा सा आपने गुड़ खिलाना है, इसके साथ साथ थोड़ी सी आपने उनको जो है चीनी भी खिलानी है। गुड़ और चीनी दोनों खिलाने से जो है केतु और शुक्र का जो कुप्रभाव है वो आपके ऊपर कम हो जाएगा। बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th के लॉर्ड शनि 12 में बैठे हैं, तो जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में किसी बिजनेस डील के लिए जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत उत्तम है। तो उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, आपने काली गाय को थोड़े से उड़द, काले जो माँ होते हैं साबुत जो है, उनको थोड़ा उबाल लेना है। उबालने के बाद आपने लगभग 1 किलो काले जो साबुत उड़द है वो काली गाय को खिलाने हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। हर हर महादेव। चलिए अब वृषभ राशि वालों का हाल भी बता दीजिए, उन्हें किससे लाभ मिलेगा। वृषभ राशि की अगर बात करते हैं तो उनके लग्नेश बनते हैं शुक्र। शुक्र जो है इनके गोचर करेंगे 4th हाउस में केतु के साथ। तो स्वास्थ्य में जिनको स्किन की समस्याएं हैं, खास करके एलर्जी है या फिर चकते पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर जो उनके, तो उनको समस्याएं थोड़ा और बढ़ जाएंगी। इसके साथ साथ जिनको डायबिटीज़ है उनको भी थोड़ी समस्या समय बढ़ जाएगी। तो उपाय आपने क्या करना है, आपने भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के मंदिर में लक्ष्मी जी के सामने आपने थोड़ी सी जो है बर्फी का भोग लगाना है और विष्णु जी को आपने गुड़ का भोग लगाना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ आपको जो है आदित्य हृदय सूत्र का पाठ भी करना चाहिए, तो वो आपको बहुत फायदा देगा। अब बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। सेकंड लॉर्ड आपके बनते हैं बुध। बुध जो है आपके वो कन्या राशि में गोचर करें पंचम स्थान में, तो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। खास करके जो स्टॉक्स आपके मीडिया एंटरटेनमेंट में, उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा, तो आप ये कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं या कोई ट्यूशन सेंटर खोलना चाहते हैं, उसके लिए भी ये समय बहुत उत्तम आपके लिए बना हुआ है। उपाय के तौर पर आपने भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी है। आप बात करते हैं आपके 4th हाउस की। 4th लॉर्ड आपके बनते हैं सूर्य, पंचम में गोचर करेंगे, तो जो मेडिसिन का स्टॉक्स है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दवाइयों के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से आपको खूब लाभ मिलेगा। अगर आप कोई अपनी फार्मेसी खोलना चाहते हैं या कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं मेडिसिन संबंधित, तो उसमें भी आपको खूब लाभ इस समय मिलने वाला है। उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, आपने आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करना है, इससे आपको खूब लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आपके 5th हाउस की। 5th के लॉर्ड बनते हैं बुध, बैठे हैं 5th हाउस में ही, तो विद्या बुद्धि उत्तम बनी रहेगी। मन चाहिए जो है आपको पढ़ाई में रिजल्ट इस समय मिलने वाले हैं। उपाय के तौर पर आपने भगवान गणेश जी के सहस्त्र नाम का पाठ करना है बुधवार के दिन, इससे आपको खूब लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th हाउस में आपके बैठे हुए हैं राहु और 10th के लॉर्ड शनि जो है वो 11वें स्थान पर बैठे हुए हैं। आपने ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना है और उपाय के तौर पर अपने भगवान राहु जी के मंदिर में 11 जो है राहु के सिक्के जो होते हैं,
तो वो आपने वहाँ पे चढ़ाने हैं, इससे आपको खूब लाभ मिलेगा। हर हर महादेव। ठीक है, तो ऐसे में अब जानेंगे मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह क्या कह रहे हैं उनके सितारे। मिथुन के जो स्वामी बनते हैं बुध बैठे हैं 4th हाउस में, तो स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहने वाला है। बुध आदित्य योग भी यहाँ पे घटित हो रहा है, तो मन चाहे जो आपको सफलता इस समय मिलने वाली है। आपका पराक्रम जो है आपका खूब साथ देगा, आपको अपनी मेहनत के जो अनुसार फल इस समय मिलने वाला है। अब बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। सेकंड के लॉर्ड बनते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है वो केवल और केवल 24 तारीख को जो है उत्तम स्थिति में रहेंगे, 24 और 25 को। तो 24 और 25 के लिए अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कहीं पे किसी एफडी कराना चाहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या कोई अपनी सेविंग्स के रिलेटेड कोई फैसला लेना चाहते हैं, तो आप 24 या 25 को लें, इससे आपको खूब लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आपके 4th हाउस की। 4th लॉर्ड आपके बनते हैं बुध, वो 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो माता से प्रॉपर्टी मिल सकती है। आप कोई वाहन अगर खरीदते हैं उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप अपनी कोई मीडिया की इंडस्ट्री या मीडिया कोई हाउस खोलना चाहते हैं तो भी उसमें आपको खूब लाभ मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर आप एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस भी खोलना चाहते हैं तो उसमें भी आपको उत्तम जो है लाभ मिलने के योग अभी बने हुए हैं। उपाय के तौर पर अगर आपकी जन्म पत्री में बुध उत्तम स्थिति में है तो बुध का पन्ना डालने से आपको स्वास्थ्य लाभ भी होगा और आपको कामकाज में भी काफी सफलता मिल जाएगी। अगर बुध उत्तम स्थिति में नहीं है तो आपको बुध के बीज मंत्र ओम राम ब्रीम राम साबुद्धाय नमः, इसका जो है आपको 5 माला जप करना चाहिए। इसको करने से आपको प्रत्याशित लाभ मिलने लग जाएंगे। अब बात करते हैं आपके 5th हाउस की। 5th लॉर्ड बनते हैं शुक्र। शुक्र जो है वो केतु के साथ बैठे हुए हैं, तो पढ़ाई में आपको समस्याएं आएंगी, फोकस बिल्कुल नहीं बनेगा, आप आलसी रहेंगे। तो उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, आपने जो है नहाते समय जो आपका पानी है ना उसमें थोड़ा सा गौमूत्र डाल लेना है, उसके बाद उसके साथ आपने स्नान करना है। इससे आपका जो है फोकस बनने लग जाएगा और पढ़ाई में आपको सफलताएं मिलने लग जाएंगी। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th के लॉर्ड आपके बनते हैं गुरु, लग्न में बैठे हुए हैं। तो जो लोग अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, खास करके फाइनेंस सेक्टर के अंदर या फिर कंसल्टेंसी या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनके लिए उत्तम स्थिति बनी हुई है। टीचर्स के लिए बहुत अच्छा समय है, खूब नेम एंड फेम मिलेगा। थोड़ा सा आपने अपने गुप्त शत्रुओं से जो है सावधान रहना है। उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, आपने शनिदेव के मंदिर में वहां पे जो बाहर भिखारी बैठे होते हैं, 12 भिखारियों को थोड़ा सा आपने बेसन का हलवा खिला देना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। हर हर महादेव। अच्छा, बात अगली राशि कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए क्या कहिएगा? कर्क लग्न की अगर बात करते हैं, लग्नेश बनते हैं चंद्रमा, तो वोलाटाइल रहेंगे। 21 से लेकर के 24 की जो स्थिति है वो उनके लिए उत्तम रहने वाली, क्योंकि चंद्रमा जो है 3rd हाउस और 4th हाउस में गोचर करेंगे। उसके बाद वो पंचम में नीचे हो जाएंगे। तो ये दोनों 21 से जो 24 तक का जो समय है ये बहुत उत्तम इनके लिए रहने वाला है। और इसमें जो है आप अगर कोई जैसे जो लोग खास करके एक्ट्रेस हैं उनके लिए समय बहुत उत्तम है, क्योंकि इमोशनल जो है टच चंद्रमा देता है, तो उसमें आपको सफलता काफ़ी मिलेगी। अगर आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा उत्तम स्थिति में है तो आपको जो इसका रत्न मोती जरूर डालना चाहिए। अगर चंद्रमा उत्तम स्थिति में नहीं है तो शिव चालीसा का पाठ करने से आपको खूब लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आपके 2nd हाउस की। 2nd लॉर्ड आपके बनते हैं सूर्य। अब 3rd हाउस में गोचर कर जाएंगे, पर वहां पर जो है केतु बने हुए हैं, ये आपको समस्या देंगे। साथ में शुक्र की स्थिति भी वहां पर जो है केतु, वैसे शुक्र उत्तम है, बहुत अच्छे फल देता है क्योंकि वो 4th का लॉर्ड है और 11वें का लॉर्ड है, परंतु केतु के वहां होने की वजह से वो आपको पूर्णतः फल नहीं दे पाएगा। तो शुक्र के पूर्णतः फल लेने के लिए आपने क्या करना है, आपने 2 किलो आलू लेने हैं, उनको जो है पानी में हल्दी डाल करके उबाल लेना है, और उबालने के बाद वो जो आलू है उसमें फिर से थोड़ी सी हल्दी आपने डालनी है और उनको आपने सफेद गाय को खिला देना है। इससे आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं आपके 4th हाउस की। 4th लॉर्ड बनते हैं शुक्र, बैठे हैं आपके 4th की हमने बात कर ली है। 5th की बात करते हैं। 5th लॉर्ड आपके बनते हैं जो मंगल बनते हैं। मंगल 4th हाउस में बैठे हैं, तो राजयोग की स्थिति बनी हुई है। जो लोग पढ़ाई से नौकरी लेना चाहते हैं, खास करके डिफेंस सेक्टर में, पुलिस सेक्टर में, या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। मंगल आपके 10th के लॉर्ड भी बनते हैं। तो अगर आपकी जन्म पत्री में मंगल उत्तम स्थिति में है तो आपको मूंगा जो धारण करना चाहिए। इटालियन मूंगा जो है आप राइट हैंड की रिंग फिंगर में डाल सकते हैं। अगर गुरु की स्थिति उत्तम है तो आप गोल्ड में डालिए, अगर गुरु की स्थिति उत्तम नहीं है तो आप उसको तांबे में भी डाल सकते हैं। इससे आपको पढ़ाई में भी हेल्प मिलेगी और आपको नौकरी की जो समस्या है वो भी आपको उनका भी समाधान होगा। नौकरी की अगर स्थिति की बात करते हैं तो अभी मन चाहिए प्रमोशन आपको मिल सकती है, मन चाहिए आपके ट्रांसफर आपकी हो सकती है। आपको अपने कार्यस्थल पर अब जो आपने जितनी मेहनत की है ना, अब आपको अपनी अचीवमेंट की वजह से वहां पर फेम भी मिलेगी और आपका सम्मान भी किया जाएगा। हर हर महादेव। चलिए बात अगली राशि की, सिंह राशि की। सिंह लग्न की अगर बात करते हैं, लग्नेश बनते हैं सूर्य। सूर्य जो है इनके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो पैसा कमाने की तरफ भरपूर इनका ध्यान रहने वाला है। परिवार में सामंजस्य भी बना रहेगा। लग्न में केतु होने की वजह से आप जिद की वजह से आप नुकसान उठा सकते हैं, तो आपने जिद बिल्कुल नहीं करनी है। उपाय आपने क्या करना है, चितकबरे कुत्ते को जो है आपने शहद लगा करके
जो है आटे के बिस्किट डालिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ के लोग आपके बनते हैं मंगल। मंगल जो है आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो जितनी आप मेहनत कर रहे हैं प्रॉपर्टी को लेकर के उतना आपको लाभ इस समय नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कम लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि मंगल जो है अपने से 12वें स्थान पर गोचर कर रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं वहाँ पर बैठ कर के वो आपके 9th हाउस को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं भाग्य तो आपका साथ देगा, परंतु रिजल्ट जितना आप चाहते हैं उतने आपको नहीं मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने तंदूर की रोटी लेनी है, उसको गुड़ लगा करके 4 रोटी आपने लेनी है, काले कुत्ते को आपने इसको डाल देना है मंगलवार के दिन, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आपके 5th हाउस की। 5th का बनते हैं गुरु, बैठे हैं 11वें स्थान पर, अपने घर को देख रहे हैं, विद्या बुद्धि उत्तम रहने वाली है, कोई समस्या आपको नहीं होगी। अगर जन्म पत्री में बृहस्पति की स्थिति खराब है तो आपने क्या करना है, आपने राम मंदिर में पुजारी जी के जो कपड़े हैं पीले रंग के वो आपने दान कर देने हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th के लॉर्ड बनते हैं शुक्र, और शुक्र जो है आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, परंतु वहां पर केतु बैठा है, तो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है जॉब को लेकर के वो बहुत डाउन रहने वाला है, क्योंकि शुक्र को केतु बहुत पीड़ित कर देता है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले सुबह उठ करके थोड़ा सा गुड़ सफेद गाय को खिलाना है, इसके साथ साथ थोड़ा सा गौमूत्र अपने शरीर पर छिड़क लेना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। हर हर महादेव। चलिए अब लाभ के लिए कन्या राशि वाले इस हफ्ते क्या करें? कन्या लगन की अगर बात करते हैं तो कन्या लगन की अगर हम बात करें, कन्या के जो लॉर्ड बनते हैं बुध बनते हैं, और बुध जो है उनके लगन में ही गोचर करेंगे, तो स्वास्थ्य जो है बड़ा चढ़ा रहेगा, कॉन्फिडेंस उत्तम रहेगा। जो लोग वकील हैं खास करके, या फिर जो लोग कंसल्टेंट का काम करते हैं, लोगों को एडवाइस देते हैं, या जो लोग ब्रोकरेज का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, उनके लिए बहुत उत्तम समय अभी बना हुआ है, खूब लाभ उनको मिलने वाला है। उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, आपने भगवान नारद की पूजा करनी है सुबह उठ करके पूरा हफ्ते, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो योजनाएं आप बना रहे हैं, जो लगाना चाहते हैं, खास करके जो लोग राजनीति में योजना लगाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट इससे इनको मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके 2nd हाउस की। 2nd के लॉर्ड आपके बनते हैं शुक्र, 12वें स्थान पर बैठे हैं, तो धन को लेकर के स्थिति उत्तम नहीं है, आपकी सेविंग्स पे जो है आपको नुकसान हो सकता है। सोच समझ कर ही अपने जो है बचत जो है आप की हुई है उसका आप जो है खर्च करें, और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ही कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्टमेंट करें। एफडी इत्यादि के लिए अभी इस हफ्ते ना जाएं, इससे आपको नुकसान होगा। उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, आपने किसी भी गंदी नाली में 12 तांबे के सिक्के, या फिर अगर 12 तांबे के सिक्के आपको उपलब्ध नहीं होते हैं तो 12 नीले फूल शाम के समय जब सूर्य छिप जाता है उसके बाद आपने गंदी नाली में आपने साउथ ईस्ट की तरफ फेस करके वो डाल देने हैं, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। बात करते हैं आपके 4th हाउस के। 4th का आपके बनते हैं गुरु, बैठे हैं 10th हाउस में, अपने घर को देख रहे हैं, तो मकान वाहन बंगला गाड़ी की स्थिति बहुत उत्तम है। पीले कलर की गाड़ी लेनी आपके लिए बहुत शुभ रहने वाली है। अपनी माता को बेसन का हलवा खिलाने से आपको खूब लाभ मिलेगा। बात करते हैं आपके 5th हाउस की। 5th का आपके बनते हैं शनि, बैठे हैं 7वें स्थान पर, तो लव मैरिज का योग बनेगा। पति पत्नी से थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है, तो उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, काले कपड़े का दान आपने शनि मंदिर में करना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। आप बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th के लॉर्ड आपके बनते हैं गुरु, बुध जो है आपके लगन में बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति बहुत उत्तम है। जो लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, खास करके अपना कोई मीडिया हाउस शुरू करना चाहते हैं, अपना कोई कंसल्टेंसी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या अपना लाइजनिंग का काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए स्थिति बहुत उत्तम बनी हुई है। अगर जन्म पत्री में बुध उत्तम स्थिति में, तो पन्ना धारण करने से आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, आपको काम काज में भी बहुत सफलताएं मिलेगी। तो जो है बुध आपकी जन्म पत्री में उत्तम स्थिति में नहीं है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ या नीच का है, तो आपको जो है बुध के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और बुध के बीज मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सा बुद्धाय नमः, इसका जप करने से आपको प्रत्याशित लाभ मिलेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बात कर लेते हैं अगली राशि, तुला राशि की। तुला लगन की बात करते हैं तो तुला लगन के स्वामी बनते हैं हमारे शुक्र, और शुक्र जो है आपके सिंह राशि में 11वें स्थान पर गोचर करेंगे, तो कुल मिलाकर के आपका पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा, और जो है जो आपको सफलताएं मिलनी है अपने नेटवर्क के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा आपको मिल सकती हैं इस समय में। और जो देखा जाए कि परंतु वहाँ पे शुक्र केतु जो बैठा है वो आपके धन के आगमन की स्थिति को थोड़ा सा खराब करेगा। तो आपने क्या करना है, आपने भगवान गणेश को जो है मोदक अर्पित करने हैं, 5 मोदक आपने संडे वाले दिन अर्पित करने हैं। इसके साथ साथ गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करने से भी आपको खूब लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आपके 2nd हाउस की। 2nd के लॉर्ड आपके बनते हैं मंगल। मंगल आपके बैठे हुए हैं लगन में, तो पैसा कमाने की तरफ पूरा ध्यान रहेगा आपका। जो लोग बिजनेस करते हैं, खास करके प्रॉपर्टी का या फिर माइनिंग का है, जिनका आर्म्स एंड एम्युनिशन का बिजनेस है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस है, उसमें प्रत्याशित लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल जो है लगन में बैठ करके 7वें स्थान को 7वीं दृष्टि से देखेगा, तो बहुत अच्छी डील्स आपकी हो सकती हैं। तो जन्म पत्री में अगर मंगल उत्तम स्थिति में है तो आपको मूंगा जो धारण करना चाहिए, गले में लॉकेट बना करके उसको धारण कर लीजिए सोने की चेन में, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर मंगल उत्तम स्थिति में नहीं है तो भगवान हनुमान जी के मंदिर में 1 लंगोट
और थोड़ा सा सिंदूर जो है आप अर्पित करें मंगलवार के दिन, इससे आपको खूब लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ लॉर्ड बनते हैं शनि, बैठे हैं 6ठे स्थान पर। तो प्रॉपर्टी की डील्स में सावधानी से आगे बढ़े, छल कपट आपके साथ हो सकता है। लोन लेकर के प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाहते हैं तो ईएमआई प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर लें, ऐसा ना कि आप लोन ना चुका पाएं, तो उस समय आपको बहुत सावधानी बरतनी है। उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, काली गाय को 1200 ग्राम जो है काले उड़द उबाल करके आपने खिलाने हैं वीरवार के दिन, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th के लॉर्ड आपके बनते हैं चंद्रमा। तो अगर आप कोई बिजनेस के लिए या किसी बिजनेस डील के लिए या फिर आप जॉब के लिए इंटरव्यू में अपीयर होना चाहते हैं, तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप उसके लिए 21 से लेकर के 24 तारीख के बीच में जाएं, इससे निश्चित तौर पर भाग्य आपका साथ देगा और आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ अगर आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा उत्तम स्थिति में है तो उसका रत्न मोती आपको जरूर धारण करना चाहिए। अगर चंद्रमा उत्तम स्थिति में नहीं है तो आपको चंद्र स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देनी चाहिए, इससे आपको खूब लाभ मिलेगा। हर हर महादेव। चलिए अब बता दीजिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या बुरा? अब वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। लग्नेश मंगल 12वें स्थान पर गोचर करेंगे तो आप अनजान व्यक्तियों से झगड़ा कर सकते हैं, अनजान स्थान पर आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, आपके साथ जो है लूटपाट हो सकती है, तो आपने बहुत सावधानी से बच के जो है निकलना है। कोर्ट केस से, पुलिस के झगड़े से आपको बचना है, आपको जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, तंदूर की बनी हुई 7 रोटी जो है उसको आपने गुड़ लगा करके, सरसों का तेल लगा करके उसको जो है आपने काली गाय को खिलाना है शुक्रवार के दिन, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। सेकंड लॉर्ड आपके बनते हैं गुरु, अष्टम में बैठे हुए हैं, उत्तम स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। श्री राम जी के मंदिर में 300 ग्राम आलू का दान करिए, गुप्त रोग से भी आप बच जाएंगे और गुप्त जो शत्रु है वो भी आपको परेशान करना बंद कर देंगे। अब बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ में बैठे हैं राहु, फोर्थ लॉर्ड बैठे हैं शनि पंचम में, राजयोग बना करके बैठे हुए हैं, परंतु राहु की स्थिति वहां पे ये बताती है कि आपके मित्र जो है आपके साथ कपट कर सकते हैं, तो मित्रों के द्वारा आप किसी भी डील में ना जाएं। अगर जाना चाहते हैं तो प्रॉपर्ली इसको देखने के बाद ही जो है डील फाइनलाइज करें, अनजान व्यक्तियों से दोस्ती ना करें। उपाय के तौर पर आपने जो है 1100 ग्राम धनिया लेना है, सिर से 10 बार उल्टा घुमाने के बाद शनिवार के दिन चलते पानी में आप उसको प्रवाह कर दीजिए। इसमें आपने धनिये के बीज लेने हैं, ना कि रॉ धनिया लेना है उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ लॉर्ड आपके बनते हैं गुरु, अष्टम में बैठे हुए हैं, तो जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं उत्तम अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। जो अंडर ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आईआईटी हो गया या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन है, उनको थोड़ी समस्याएं आने वाली, क्योंकि शनि जो है बुद्धि को थोड़ा स्लो कर देते हैं समय में। तो उपाय आपने क्या करना है, आपने शनि देव के मंदिर में 12 सरसों के तेल के दीपक लगाने हैं। इसके साथ साथ भगवान रामचंद्र जी के मंदिर में आपने 1200 ग्राम बेसन के लड्डू का भोग लगाना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th लॉर्ड बनते हैं सूर्य, 11वें स्थान पर जाएंगे। मन चाही नौकरी आपको मिल सकती है, मन चाही प्रमोशन और जॉब ट्रांसफर आपकी हो सकती है, क्योंकि सूर्य जो है बहुत आपका साथ समय देने वाले हैं। उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, 10th हाउस में आपके केतु बैठे हैं, तो भगवान गणेश जी को थोड़ा गुड़ का भोग लगाइए प्रतिदिन, इससे आपको लाभ मिलेगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और अब बात अगली राशि की, धनु राशि। धनु लग्न की बात करें, लग्नेश सप्तम हाउस में बैठे हुए हैं, तो स्वास्थ्य तो उत्तम रहने वाला है। सेकंड हाउस के लॉर्ड शनि फोर्थ में बैठे हैं, और फोर्थ में अगर बैठे हुए हैं तो देखिए आपको सेविंग्स भी, आप अगर प्रॉपर्टी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में, ऑयल इत्यादि के सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि शनि भी सपोर्ट करें, गुरु भी सपोर्ट करें। आप अपना कंसल्टेंसी का बिजनेस खोल सकते हैं, कोई पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी का भी आप जो कॉन्ट्रैक्ट समय ले सकते हैं, आपको खूब लाभ मिलेगा। बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th हाउस में बुध आदित्य योग बनने जा रहा है, सूर्य बुध वहां पे रहेंगे, तो सरकारी नौकरी में कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट भी आपको मिल सकती है सरकार के अंदर, या फिर आपको प्रशासनिक पद भी इस समय प्राप्त हो सकता है। उपाय के तौर पर आपको इस समय, अगर आपकी जन्म पत्री बुध उत्तम स्थिति में है, तो आपको बुध का पन्ना, और सूर्य अगर उत्तम स्थिति में तो उसका माणिक्य धारण करने से खूब लाभ मिलेगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब बात अगली राशि की, मकर राशि। मकर लग्न की अगर बात करते हैं तो लग्नेश बनते हैं शनि, थर्ड हाउस में बैठे हैं, पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा। जो लोग कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें, क्योंकि शनि जो है थर्ड हाउस में बैठ करके पंचम स्थान पर तीसरी दृष्टि डाले हुए हैं, अपने मित्र की राशि शुक्र को देख रहे हैं, तो आपको सफलता मिलने का बहुत उत्तम योग बना हुआ है शुक्र, परंतु थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे। अष्टम में बैठे हुए हैं केतु के साथ, तो थोड़ा सा आपने क्या करना है, पूरे हफ्ते शुक्र स्तोत्र का पाठ करना है। इसके साथ साथ 6 माला शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रम शाय शुक्राय नमः, अगर आप ये करेंगे तो जो नौकरी आप चाह रहे हैं 99% चांस होगी आपको वो मिल जाएगी। तो ये आप करेंगे, इससे आपको खूब लाभ मिलने वाला है। फोर्थ हाउस के लॉर्ड जो बनते हैं मंगल आपके जो है गोचर करें 10th हाउस में, तो जो लोग माइनिंग का काम करते हैं, ये जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो उनके लिए बहुत उत्तम स्थिति बनी हुई है। मन चाहे फल आपको जो है इसमें मिलने लग जाएंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब मन चाहे फल के लिए कुंभ राशि के जातक क्या करें? कुंभ लग्न की अगर बात करते हैं, लग्नेश बनते हैं शनि, सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, तो धन कमाने की तरफ पूरा ध्यान रहेगा। जो लोग फाइनेंशियल सेक्टर में हैं, खास करके जो लोन देने या लेने का काम करते हैं,
जो लोन के थ्रू काम करवाने वाले हैं उनके लिए बहुत उत्तम अपॉर्चुनिटी अभी बनी हुई है। सेकंड ग्रह गुरु जो पंचम में बैठे हुए तो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट से भी खूब लाभ मिलेगा। उपाय के तौर पर आपने भगवान शनि देव की 40 का पाठ करना चाहिए और शनि देव के मंदिर में बेसन के लड्डू जो है 300 ग्राम और साथ में जो है इमरती 300 ग्राम इसका भोग लगाने से आपको खूब लाभ मिलेगा। 10th के लॉर्ड आपके बनते हैं मंगल जो है आपके 9th हाउस में बैठे हुए तो सरकारी नौकरी में प्राप्ति के बहुत उत्तम योग भी बने हुए हैं। तो ये राजयोग बना के बैठा हुआ है मंगल। तो अगर जन्म पत्री में मंगल उत्तम स्थिति में है तो आपको मूंगा जरूर धारण करना चाहिए। अगर मंगल उत्तम स्थिति में नहीं है तो भगवान हनुमान जी की 40 का पाठ और साथ में बजरंग बाण का पाठ करने से आपको अप्रत्याशित लाभ मिलेंगे। हर हर महादेव। और अब बात कर लेते हैं जल्दी से आखिरी राशि मीन राशि की भी। मीन लग्न की बात करें, लग्न में बैठे हुए राहु और लग्न में बैठे हुए शनि और 12वें स्थान पर राहु का गोचर करे तो आपको शारीरिक समस्याएं बहुत रहने वाली हैं। माइग्रेन की समस्या हो सकती है, आंखों की समस्या हो सकती है, जोड़ों का दर्द हो सकता है, गठिया इत्यादि के रोग भी आपको लग सकते हैं। या जिनको ये समस्याएं हैं तो ये समस्याएं काफी बढ़ जाएंगी। तो उपाय के तौर पर आपने क्या करना है, आपने बरगद के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध मीठा डालना है गुड़ मिला करके और उसके बाद जो वहाँ पे मिट्टी जो गिल्ली हो जाएगी ना उसका आपने तिलक लगाना है। इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ जो है काले कुत्ते को दूध पिलाइए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं 4th हाउस की। 4th लॉर्ड बनते हैं आपके बुध बैठे हैं आपके 7th हाउस में। तो मीडिया इंडस्ट्री में, कंसल्टेंसी में, एडवर्टाइजमेंट में खूब लाभ आपको मिलने वाले हैं। मकान वाहन इत्यादि भी आप ले सकते हैं, खूब लाभ आपको उसमें भी मिलेगा। बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th के लॉर्ड बनते हैं गुरु बैठे हैं आपके 4th हाउस में। 7वीं दृष्टि डाले हुए हैं तो मन चाहे प्रमोशन, ट्रांसफर और नौकरी आपको मिल सकती है। जो लोग टीचर्स हैं या ट्यूटर हैं उनको मन चाहे नौकरी इस समय मिल सकती है। अगर जन्मपत्री में गुरु उत्तम स्थिति में बैठे हुए हैं तो आपको पुखराज धारण करना चाहिए। गुरु उत्तम स्थिति में नहीं है तो गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः इसका जप करने से इसकी आपने 3 माला जप करनी है और जप करते इसमें पीला कपड़ा बिछाना है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ कोण फेस करके आपने बैठना है, ईशान कोण की तरफ। और ये जो 3 माला अगर आप जप करते हैं सुबह सुबह नहा करके तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका पंडित जी, आपने ये तमाम उपाय हमारे दर्शकों को बताएं। तो चलिए इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर होगी अगले हफ्ते मुलाकात अगले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।